इस महंगाई के मारे आवाम का अब ख्याल वज़ीर आज़म को आ ही गया और उन्होंने इस बढ़ती हुई महंगाई का फौरन नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा कि आवाम की तकलीफ पर हम खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। तो नाज़रीन, कल जो काबीना का इजलास होगा उसमें अजनास की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएंगे। ज़रा हम ये बात कर लें कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों गई, इसमें कसूर किसका था। ये वो हुकूमत है जो कि बार बार दावे करती रही कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम महंगाई को इतना कम कर देंगे कि यहाँ पर लोगों के लिए बहुत आसानियां होंगी। वो आसानियां तो क्या पैदा होती, अलबत्ता यहाँ वो आवाम जिन्होंने तब्दीली को वोट दिया था वो रोटी के लिए तरस गए। अब इसमें कसूर किसका था? अगर आपने IMF से मुस्तार ली गई मुआशी टीम को रखा तो उस टीम ने अपने अहदाफ पूरे करने के लिए हुकूमत को सुरखरू तो ना किया, अलबत्ता आवाम का कचूमर निकाल दिया। और इस बात से जो इनकार करेगा मुझे लगता है कि उसकी अकल पर पर्दे पड़े होंगे या फिर वो मैं ना मानूं की गिरदान जो है वो करता रहेगा। क्योंकि अभी जो सूरत हाल है उसमें ये सूरत हाल है कि ना लोगों के पास रोजगार है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी सिर्फ रोटी के हुसूल को ही अब इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म करेंगे क्या, और वो आवाम जिन्होंने तब्दीली को वोट दिया था उनको उनसे कितनी उम्मीदें हैं। ज़रा पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर इस पर बहस का आगाज़ करेंगे। सुना आपने, लोग कह रहे हैं एक दफ़ा महंगाई बढ़ जाए तो वो नीचे नहीं आती, तो ये नीचे लाने के जो इकदाम किए जा रहे हैं, पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत, उसमें भी महंगाई के हवाले से इकदाम हैं वो उठाने पर जोर दिया गया। क्या इकदाम उठाए जाएंगे, ये बढ़ती हुई महंगाई कम कैसे की जाएगी? शहबाज अहमद से ज़रा जान लेते हैं। शहबाज, आज जो पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ उसमें भी आवाम को रिलीफ देने की बात की गई। ये 16 माह बाद जो ख्याल आया है तो कैसे आया है? जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 रोज मुसलसल जो है कल, आज और अब कल जो कैबिनेट का इजलास होगा, ये इजलास इसी पर हो रहे हैं कि जो अवाम को रिलीफ कैसे फराहम किया जाए। उसमें आज एक बड़ा फैसला ये कर लिया गया है कि 15 अरब रुपए का मजीद जो है सब्सिडी दी जाएगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर के जरिए खाने पीने की चीजों पर रिलीफ दिया जाएगा। 3 से 4 अशिया ऐसी हैं जो घर गरीब के इस्तेमाल की है, आटा, घी, दालें, इसको सस्ता करने का वज़ीर आज़म ने फैसला किया है और इसको जो आज से साल 1.5 साल की पुरानी कीमतें उन पर लाया जाएगा। उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो खाने पीने की चीजें हैं उसके जो इंतजामिया के जरिए मॉनिटर करवाया जाएगा, के खिलाफ भरपूर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तमाम अशिया में शामिल होंगी। और साथ साथ ये फैसला किया गया है कि अगर जो सब यूटिलिटी स्टोर से लेगा उसको सस्ती मिलेंगे, लेकिन जो आम जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है जिले की सतह पर उसको बहुत ज्यादा फाल किया जाएगा। और इमरान खान ने फैसला किया है कि हर हफ्ते पर इस हवाले से जो है वो इजलास इजाजत करेंगे, हर हफ्ते इजलास होगा। जी ठीक है शहबाज अहमद, बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे। मैं करवा देती हूँ, हमें ज्वाइन कर दें कराची स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, वक्त निकाला अपने प्रोग्राम में। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ही बहुत शुक्रिया राना साहब। और दीगर मेहमान भी हमें आगे ज्वाइन कर लेंगे। लगारी साहब, आखिरकार हुकूमत को ख्याल आ ही गया, अब फिर 16 माह बाद अगर ख्याल आ गया है तो ये रिलीफ कैसे देंगे? नहीं, वो जाएंगे आसमान से तारे तोड़ेंगे और लाकर लोगों के कदमों में बिछा देंगे और वो दूध और शहद की नहरें बहाएंगे जो इन्होंने रोक रखी थी अब तक। और वो जाएंगे कोई ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे। मेरे ख़्याल में एक शो होगा जिसके अंदर जो है जिस तरह से टोपी में से कबूतर निकलता है वो कबूतर निकाला जाएगा, फिर उसमें से आटे की थैली निकलेगी, फिर उसमें से जो है वो सब्जियां भी निकलेंगी। इस तरह की शोबदाबाजी हो रही है लगता है। मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने अभी जो जुमला इस्तेमाल किया था कल जनाब असद उमर साहब ने, वो कमाल का था कि जी हम महंगाई की कमर तोड़ देंगे। पहले उन्होंने जो है कंज्यूमर की और आम सारिफ की और आम आदमी की कमर तोड़ी और अब जो है वो महंगाई की कमर तोड़ने जा रहे हैं। बस फिर भी लोगों की खुदा खैर करे और जो आम आदमी हैं जो आस लगाए बैठे हैं और जिनकी आस टूटती जा रही है उन पर अल्लाह रहम करे और खुदा खैर करे। ये हुकूमत किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रही है और किस तरह से तब्दीली के शोबे दिखा रही है, इससे तो लोग बहुत ज़्यादा बेजार आ गए। ठीक है, लोग तो बेजार हो गए हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है लोग क्या करें कि उन्होंने अभी वोट तो इनको दिया था, अभी हमें क्या रिलीफ देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राना साहब, अपोजिशन जो कुछ कहती है वो एक अलग कहानी है। आज मैं चाहूँगी एक आम शहरी की हैसियत से आप
क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं जो लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? एक आम शहरी की आवाज़ सुनना चाहती हूँ मैं आज आपसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया रज़वान साहबा, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह नज़ीर लगारी साहब ने बड़ी फ़हम व फ़रासत रखते हैं, आपका जो इंट्रो में पॉइंट्स थे बड़े वैलिड हैं। करें, एक शख्स जिसका दिसंबर का गैस का बिल 1700 रुपये था, अब उसको जनवरी के महीने का बिल आया 22,600 रुपये। रिजवान उसका नाम है और 12 चक का वो रहायशी है। उसने मुझे ऐसे बिल दिखाया, कहता मैं किधर जाऊं, मेरी तो 6 माह की इनकम जो है वो 20,000 रुपये है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने तो गैस जलाई नहीं, और मुझे गैस का बिल आ गया। फिर उसी तरह 35,000 40,000 गैस की लोड शेडिंग के बावजूद, प्रेशर कम होने के बावजूद उसका ये रेट्स हैं। और जो बिजली के बिल हैं, जो 1.5 या 2 साल पहले जून जुलाई में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते थे, वो अब दिसंबर और जनवरी में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब जो हैं, जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और बिल्कुल बनी गाला हों या वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो जिधर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, वो तो वज़ीर आज़म ही हैं। और मैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ अर्ज़ कि आज यूटिलिटी स्टोर पर चने की दाल का रेट है 167 रुपये। 2 हफ्ते पहले ये चने की रेट था 162 रुपये। आम बाजार में चने की दाल जो है वो 155 रुपये या 50 रुपये किलो है। इनके यूटिलिटी स्टोर पर रेट ज़्यादा हैं। और जब पिछले माह इन्होंने 5 अरब के करीब यूटिलिटी स्टोर्स को या 6 अरब सब्सिडी दी थी, तो सफ़ा वाला चौक लाहौर मार रोड के बिल्कुल सामने असेंबली हाल के करीब जो यूटिलिटी स्टोर था, वहाँ पर चीनी नहीं थी। अच्छा, आज चीनी महंगी हो चुकी। भाई तरीन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं, तो किसको जरूरत है कि चीनी महंगी करता जाए जबकि गन्ना वाफर मौजूद है। और कल भी मैं जब अपने हल्के में था, यकीन करें समिया के लाइनों पर ट्रक और ट्रालियों की गन्ने की लाइनें लगी हुई थी अभी भी, और गन्ना आ रहा है। इसके बावजूद चीनी महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी, सब्जी महंगी। और हमने आज कौमी असम्बली में हम बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं महंगाई पर, और हम एहतजाज करिए सर। ये हैरान कुन बात है, फरवरी का महीना है और गन्ने के ट्रक की लाने लगी हैं, क्रशिंग शुरू नहीं हुई। बात करें बढ़ती हुई महंगाई की, तो अब ये तो महंगाई ऑलरेडी है, इसमें मजीद महंगाई होगी क्या? मजीद महंगाई के बम जो हैं वो आवाम पे गिराए जाएंगे? मैं बात कर रही हूँ IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब वो मुज़ाकरात ज़ाहिर है अब आगे बढ़ रहे हैं और अब ये बात की जा रही है IMF की जानिब से कि जो अहदाफ मुआशी हासिल नहीं किए गए थे टैक्स वसूलियों के हवाले से, वो अहदाफ अब हासिल किए जाएँ। और अब ये वसूलियाँ, जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में बताया कि वो आवाम का कचूमर निकाल के ही हासिल की जाएंगी। ये वसूलियाँ जो कि हुकूमत तो कुछ ना कर सकी, लेकिन अब आवाम की जेबों से एक बार फिर वसूल किया जाएगा, तो कितने ज़्यादा जो है टैक्सेस लगेंगे और कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उनकी निचकारियाँ भी की जाएंगी। उमर आयात हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। उमर, ज़ाहिर है ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये अब अगली किस्त के लिए हो रहे हैं, ये अगली किस्त IMF उस पर देगा शर्त पर कि आपने उनके अहदाफ पूरे किए हों। हुकूमत ने क्या बताया है? क्या वो अहदाफ पूरे नहीं कर पाई है और क्या मज़ीद टैक्स भी लगने का अंदेशा है? बिल्कुल जी, जो टैक्स हदफ था 5,550 अरब रुपए का जब रखा गया था, तो उस वक्त ही हमने कहा था कि ये एक ऐसा टैक्स हदफ है जो कि पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर FDR के लिए इसका हुसूल मुमकिन नहीं है। लेकिन अब उसके बाद हमने देखा कि IMF जब दूसरी दफा आया, जब दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उस वक्त IMF ने ये हदफ 5,238 अरब रुपए कर दिया। और उसके बाद अब फिर एक FDR जो है IMF से ये दरख्वास्त कर रहा है कि जो टैक्स हदफ है उसको कम किया जाए, और IMF ने FDR की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और FDR को ये हिदायत दी है कि आप नए टैक्स
लगाएं, आप टैक्सों की शरह में इजाफा करें। और दूसरी जानिब जब हमारी FBR से बात हुई तो FBR हुकाम ने कहा कि हम अगर मजीद टैक्स लगाएंगे और नए टैक्स आएंगे या टैक्सों की शरह में इजाफा करेंगे तो उससे महंगाई में इजाफा होगा। आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई के हवाले से नोटिस किया है। लेकिन ये जो IMF को आगाह किया गया, उमर जरा इसकी वजाहत कीजिएगा कि IMF को हुकूमत ये आगाह करी है कि बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाने के लिए एक मरबूत निज़ाम लाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये अभी कुछ मुशीर खजाना की सदारत एक इजलास भी हुआ था कि ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं क्वार्टरली और ईयरली जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, इन एडजस्टमेंट का एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि ये जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स होती हैं इनको ईयरली या हर 2 साल के बाद या 6 माह के बाद, यानी इसका एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अच्छा। कि बिजली की कीमतों की जो एडजस्टमेंट है उसका। अब ये भी होता है बाज़-औक़ात की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, यानी वो जो नुकसान होता है बिजली की मद में, और वो तो हर माह फिर हर माह जो है वो इजाफा किया जाता है फ्यूल प्राइस में। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।